एकदम ही क्रीमी क्रीमी और मुँह में घुल जाने वाली मस्त रेसिपी है, जिसमें ना तो हम क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का और ना ही मिल्क पाउडर का। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, हमें इन 2 चीज़ों को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर काजू लिए हैं और चावल लिए हैं। इनको हमें पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर पानी में ही इनको भिगो देना है। यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल लिए हैं। आप देख सकते हैं मैं बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप और ठीक इसी तरीके से 1/4 कप ही मैंने काजू का भी इस्तेमाल किया है। तो हमारी रेसिपी एकदम लाजवाब बने, इसके लिए इन दोनों को ही हमें भिगो कर लेना ज़रूरी है और फिर हमें इन दोनों को ही अलग-अलग थोड़ा-थोड़ा दूध डाल कर के पीस लेना है। और यहाँ पर चावल थोड़े से इस तरह से दरदरे से हो जाएँगे, आप देख सकते हैं इस तरह का इसका टेक्सचर रहना चाहिए। पूरा फाइन इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना है और पीसते टाइम आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी में पानी डाल कर के इसका स्वाद बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती। और काजू को आप देखिए अच्छे से फाइन पेस्ट के जैसा हमें पीस लेना है। अब इसके बाद हमें लेना है मीठे-मीठे पके हुए आम ते हैं और इसको मैंने छील लिया है और अभी मैं इसका जो सारा पल्प है वो इस तरह से निकाल रही हूँ। हमें यहाँ पर बिना पानी डाले आम को मिक्सी में पीस लेना है और इसका जो पल्प है वो हम हमारी इस रेसिपी में डालेंगे। ये जितनी भी जो तैयारी है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही तैयार करके रखना है, क्योंकि जैसे ही हम ये रेसिपी को पकाना शुरू करेंगे, तुरंत-तुरंत ये रेसिपी बन जाएगी, तो बिल्कुल भी आगे आपको और कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो बस मेरी सारी तैयारियाँ हो गई हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ आप देखिए, मैंने क्या किया कि 1 लीटर दूध को अच्छे से गरम कर लिया है और पूरा 10 मिनट तक मैंने इसको स्लो आँच पर पका लिया है। थोड़ा-सा हम दूध को इस तरह से पका लेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो बस इसमें सबसे पहले हमने जो काजू का पेस्ट बनाया है वो डाल देना है और इसको मिलाना है और इसको मिक्स कर लेना है और 2 मिनट के लिए इसको और बॉयल कर लेना है। फिर उसके बाद ही इसमें हमें चावल का पेस्ट डालना है, वो भी एक ट्रिक से कि हमें गैस की आँच को या तो एकदम ही स्लो पर कर देना है या फिर पूरी तरह से बंद ही कर देना है और फिर हाथ में इस तरह से व्हिस्कर लेना है और दूध में इसको लगातार चलाते जाना है और एक दूसरे हाथ से इसमें ये जो पिसा हुआ चावल है, वो एक धार में डालते जाना है। कंटिन्यूअसली इसे मिलाते रहना है। अगर आप इसको चावल का पेस्ट डाल देंगे और बाद में मिक्स करेंगे या पकाते रहेंगे, तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और फिर इसका जो टेक्सचर है, वो सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने सारा ही पिसा हुआ चावल इसमें डाल दिया है और लगातार मैं इसको चला रही हूँ। अब जब तक ये गरम ना हो जाए, तब तक इसको हमें पकाना है इसी तरह से चलाते हुए। तो मैंने गैस की आँच को ऑन किया है और आप देखो, जैसे ही ये पकना स्टार्ट होगा, इसमें जो चावल है, वो फूलने लग जाएगा और आप देखो, क्योंकि मैंने इसको सही तरीके से चावल का पेस्ट डालकर पकाया है, तो इसमें बिल्कुल भी चावल की गुठलियाँ नहीं बनी हैं। आप देखिए एकदम ही स्मूथ इसका टेक्सचर रहा है। अब बस इसके बाद मुझे इसमें चीनी डालना है, जो कि मैं डाल रही हूँ 7 से 8 टेबल स्पून। यहाँ पर जो चीनी है वो भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं और अगर आपने बहुत ज़्यादा मीठा आम लिया है तो चीनी वैसे भी कम ही डालनी पड़ेगी। चीनी डालने के बाद ये फिर से थोड़ा-सा लिक्विड साइड पर आ जाएगा, तो फिर से हम इसको लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अच्छे से ये हमारी फिरनी पक गई है। इसमें क्या होता है कि चावल की खीर के जैसा इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। फिरनी काफ़ी जल्दी से पक जाती है और अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये कढ़ाई में लग भी सकती है। जब ये इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी, बस फिर उसके बाद हमें गैस की आँच को बंद कर देना है और इसको अभी हमें थोड़ा-सा इस तरह से चलाते हुए ही ठंडा करना है। इसको इस तरह से चलाते हुए ठंडा करेंगे तो इसमें मलाई के जो पीसेस हैं वो जमेंगे नहीं और इसका टेक्सचर इसी तरह का स्मूथ बना रहेगा। अब इसमें 2-3 मिनट होने के बाद जो पिसा हुआ आम है वो डालना है हमें। एकदम ही गरम-गरम में या पकाते हुए फिरनी में हमें आम का पल्प नहीं डालना है। आप इस बात को ज़रूर से अपने ध्यान में रखना। फिर मैंने इसमें ये 6-7 कुटी हुई हरी इलायची डाल दी है और बस अभी क्या करना है, एक बार और हाथ को चलाना है और इसको इस तरह से मिलाना है। और फिर ये देखो आप, सिर्फ़ 5 चीज़ों का ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और यहाँ पर एकदम ही क्रीमी-क्रीमी हमारी ये लाजवाब स्वाद की मैंगो फेनी बन कर के तैयार है। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह के जो मिट्टी के बॉल्स होते हैं वो लिया है और मैं इनको इसी में सर्व कर रही हूँ और ये फिरनी जो होती है, इसको ठंडा-ठंडा खाया जाता है, तो गर्मी के लिए ये एकदम ही परफ़ेक्ट रेसिपी है।
अभी इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा क्रंच चाहिए हो तो आप फिरनी में भी थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या फिर इसमें आम का पल्प के साथ-साथ थोड़े से आम के पीसेस भी डाल सकते हैं। मैंने इसको इसी तरह से रखा है और फिर इसको मैंने सारा अच्छे से बाउल में और बर्तन में निकाल लिया है और इसको मैं अब रख देती हूँ फ्रिज में ठंडा होने के लिए और फिर गर्मी के दिनों में ये ठंडी-ठंडी मैंगो फिरनी को हम सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी फिरनी बनी है, ऐसी कि मुँह में जाते ही घुल जाती है। आपको गर्मी के दिनों में आइसक्रीम जैसी कोई चीज़ याद ही नहीं आएगी इसके आगे। तो ज़रूर से आप भी इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और फिर जब आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर से आप इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी ही रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे और नई रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना आप बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। Till then, enjoy this creamy or tasty mango firni. And thanks for watching Eat Yummy Shows.